हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ अ competency based question which is from chapter polynomial itself, and this is a very important question and this will boost your confidence and this will increase your knowledge about competency based of polynomials, competency based question of polynomial. So let's start this question without wasting the time. तो बच्चे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 4, यानी आपको यहां पर डिफरेंस ऑफ द रूट्स गिवन है बच्चे. देन प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर इक्वल टू 4ac. अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे. मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको ये बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आए. मेरा मेन मोटिव यही है इस क्वेश्चन को लाने का कि आपको एक अलग नजरिया देना कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको किस तरीके से टैकल करेंगे एग्जाम के अंदर. तो पहले यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अगर मैं गौर से समझूं, पढ़ूं और उससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे यहां पर गौर से दिख रहा है बच्चे कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इज 4, यानी डिफरेंस ऑफ रूट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. क्या गिवन है बच्चे? डिफरेंस ऑफ रूट क्वेश्चन में गिवन है. डिफरेंस ऑफ रूट जो है बच्चे क्वेश्चन के अंदर गिवन है. कितना गिवन है सर? 4 दिया है. अब रूट्स तो मुझे नहीं पता क्या होंगे, पर मुझे दिख रहा है कि जो इक्वेशन है सर वो क्वाड्रेटिक है. मतलब जो आपकी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है यहां पर, और मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं. तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे गिवन है तो वहां पे मैक्सिमम रूट्स जो है 2 पॉसिबल हैं. तो उसने डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला है, यानी रूट्स की बात कर रहा है, यानी 2 रूट्स होंगे. तो लेट कर लेते हैं सर, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी the two roots of ax square minus bx प्लस सी इक्वल टू 0. मैंने मान लिया सर अल्फा और बीटा जो है 2 रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. जैसा मुझे दिख रहा था मैंने वैसा करने की कोशिश की. अगर ये डिफरेंस की बात कर रहा है तो एक चीज और मैं यहां से बोल सकता हूं कि अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो 4 हो सकता है, या फिर बीटा और अल्फा का डिफरेंस 4 हो सकता है. कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कौन सा रूट बड़ा है कौन सा रूट छोटा है, पर इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी होगी. सपोज मैं मान लेता हूं इस वाले केस को अगर मैं उठाता तो मैं अल्फा को बोल देता कि जो अल्फा होगा वो बीटा प्लस 4 होगा, और बीटा तो बीटा ही है. बीटा तो एक अलग रूट है बच्चे. और यहां पर अगर मैं गौर से देखने की कोशिश करूं, यहां पर बीटा जो है वो अल्फा प्लस 4 होगा और अल्फा का अल्फा रहेगा. यही 2 केसेस हो सकते हैं ना सर. इस वाले से तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो 2 रूट होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि एक रूट होगा बीटा प्लस 4 और दूसरा होगा बीटा. अगर मैं इस वाले केस को उठाता तो मेरे पास जो कंक्लूजन निकल के आता बच्चे वो ये निकल के आता कि एक रूट होगा अल्फा और दूसरा होगा अल्फा प्लस 4. तो कोई भी एक केस मैं उठा लूंगा क्योंकि दोनों ही केस एक जैसे ही हैं. यहां पर बीटा प्लस 4 है, यहां बीटा है, यहां अल्फा है, यहां अल्फा प्लस 4 है. तो मैं सपोज पहले वाला केस उठाकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर उसी से सॉल्व हो जाएगा, उसी से प्रूव हो जाएगा. अब मैं पहले वाले केस को तो मैंने देख लिया कि जो बीटा प्लस 4 और बीटा 2 रूट्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, या मैं अल्फा और बीटा मान के जो चल रहा था वो मेरे को गिवन है, और मैंने अल्फा को जो है बीटा प्लस 4 लिख दिया इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे डिफरेंस जो है रूट्स का 4 दिया हुआ था. मैं चाहता हूं कि दोनों रूट्स को एक ही टर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं. ऐसा करने के लिए मैंने अल्फा को भी बीटा के टर्म्स में लिख दिया. राइट बच्चे, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब मैं गौर से देखूं सर अब होगा क्या. अब मुझे समझ नहीं आ रहा सर, ये बी स्क्वायर दे रखा है यहां पर क्वेश्चन के अंदर, यहां ए स्क्वायर दे रखा है, यहां ए दे रखा है, यहां सी दे रखा है. यानी मुझे एक चीज दिख रही है
कि ये जो रूट्स हैं ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होने चाहिए इनके कोएफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर बैठा हुआ है ए, एक्स का एक कोएफिशिएंट बैठा हुआ है माइनस का बी, और सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो सर रिलेट कर दें सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ जो हम रूट्स करते हैं बेसिकली, इस केस में इक्वेशन इसलिए रूट्स की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये जो दो रूट्स मुझे गिवन है इनका जो सम होगा, मुझे पता है कि सम ऑफ जो रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, जहां पर अल्फा की वैल्यू मैंने बीटा प्लस 4 ले रखी है, मैंने एक ही रूट में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की, बीटा में ही एक्सप्रेस कर दिया, बीटा प्लस 4 प्लस दूसरा रूट भी बीटा है इक्वल टू, ये बेसिकली अल्फा प्लस बीटा ही किया, मैंने दिखाया ऐसे है ताकि आपको समझ आ जाए। माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं इक्वेशन से तो मुझे समझ में आता हुआ नजर आ रहा है। यहां से अगर मैं गौर से देखूं एक स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो ए की जगह है ए और बी की जगह, सॉरी मतलब ए की जगह कैपिटल ए, बी की जगह कैपिटल का माइनस बी, और सी की जगह तो सी बैठा हुआ है। तो कैसे सर यहां पे माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है माइनस का बी, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है। बी की वैल्यू क्या है, चलो माइनस का बी, बी की वैल्यू क्या है सर माइनस बी, भाई बी की वैल्यू क्या है यहां से माइनस का बी, अपॉन ए की वैल्यू क्या है सर कैपिटल का ए, आंसर आ जाएगा बी बाय ए। अच्छा, यहां से एक चीज और बड़े गौर से समझना, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, चलो मैं आपको अगले स्टेप में दिखाता हूं। अगर मैं अगला स्टेप देखूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, प्रोडक्ट ऑफ, वैसे जीरोस होता है इस केस में इक्वेशन है तो रूट की बात कर रहा हूं मैं, वो होगा बीटा, बीटा प्लस 4 और मल्टीप्लाई में ये होगा अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा की जगह बीटा प्लस 4 और बीटा की जगह बीटा, सी बाय ए, और सी की वैल्यू क्या है सर सी ही है, और ए की वैल्यू जो है ए आ जाएगी। सर मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास बीटा यहां पर और यहां पर ए बी की टर्म्स में आ जाए तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं, अदरवाइज मैं यहां पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसके अंदर कहीं भी बीटा मौजूद ही नहीं है। अब जब वो मौजूद नहीं है तो उसको हटाना पड़ेगा ना, और उसको हटाने का तरीका क्या है, ये यहां से अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, साइड में ले जाके थोड़ा सा अलग ले जाकर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, तो आप देख सकते हो बीटा प्लस बीटा जो है सर 2 बीटा हो जाएगा बच्चे, बीटा और बीटा मिलकर क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस 4, और वो बराबर है किसके बी बाय ए के, बी बाय ए के, यही है ना सर, यही है ना सर। मैं इसको अलग से जो है सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं आपको कि मैं चाह रहा हूं कि मैं बीटा की वैल्यू बी और ए की टर्म्स में निकाल पाऊं। तो यहां से आ जाएगा 2 बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस का 4। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया बढ़ रहे हो। अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर जाऊं, या मैं यहां पर जो है इसको, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है मल्टीप्लाई में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा डिवीजन में जाएगा तो ये बन जाएगा बीटा बाय 2a माइनस का 4 बाय 2, है ना बच्चे। जब ये 2 जो है डिवाइड में जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 बन जाएगा ना बेसिकली बाहर, तो अंदर जाएगा तो 2 जो है इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी सर, यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस, बीटा की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस, बच्चे यहां पर बचा है 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4a अपॉन 2a, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई सर बीटा की। और अब बीटा मुझे b और a की टर्म्स में मिल गया है। सो मैं अगर इसको पहली इक्वेशन का नाम दे दूं, मैंने कोशिश यही की थी कि मैं बीटा की वैल्यू निकाल पाऊं b और a की टर्म्स में, ताकि मैं अपने क्वेश्चन को आगे चला पाऊं। अदरवाइज देयर इज नो मेथड टू गेट द एबव प्रूफ
without getting the value of beta in terms of b and a. So our first priority that we have noticed in our proof that we want the value of beta in terms of ABC, because in the proof there is only ABC, there is no mention of beta, there is no mention of alpha, because they have been they have been supposed by us. बीटा और अल्फा हमने माना है, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी बीटा और अल्फा की वैल्यू बात नहीं की थी, वो तो हमने सपोज किया है कि वो दो रूट हो सकते हैं. क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन था वो एबीसी का मेंशन था, कोएफिशिएंट का मेंशन था. तो वो कोशिश थी मेरी कि मैं इस बीटा को रिमूव कर पाऊं, और उसको रिमूव करने का एक सबसे बेहतर तरीका था कि उसको बी और ए की टर्म्स में निकाल देना, जो कि मैंने आपके सामने निकाल कर दिखाया. चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं कोशिश करता हूं यहां पे बीटा की वैल्यू पुट करने की. तो मैं बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, नेक्स्ट पेज में पुट करते हैं बच्चे. तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी थी वो कुछ ऐसे थी कि बीटा प्लस फोर इंटू में बीटा इक्वल टू सी बाय ए था, राइट बच्चे. अभी हमने जो है वन में फ्रॉम वन अगर मैं पीछे देखूं तो वन से अगर मैं देखूं तो बीटा की वैल्यू होगी बी माइनस 4a बाय 2a. तो बीटा की जगह क्या डाल दूंगा, फ्रॉम वन बीटा की जगह b माइनस 4a बाय 2a प्लस 4. यहां पर बीटा की जगह b माइनस 4a बाय 2a इक्वल टू c बाय a. जैसा चल रहा था वैसे चला देते हैं अब सब कुछ एबीसी की टर्म्स में. यहां से मैं जो प्रूव करना चाहता हूं मैं प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो जान लगा देंगे बच्चे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए. तो हो जाइए तैयार और देखते हैं किस तरीके से हम इसको जो है अप्रोच करने वाले हैं. तो मेरे को यहां पर यही समझ आ रहा है कि मैं इसका एलसीएम ले लूं बच्चे यहां पर, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, एलसीएम ही ले लेते हैं. तो देखो बच्चे 2a और 1 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2a की टेबल में 2a को ही पढ़ूंगा तो यहां पर तो 1 ही आएगा ना. मतलब 2a की टेबल में अगर 2a को देखा जाए, या 2a जो है 2a को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2a से ही तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b माइनस 4a आ जाएगा, राइट बच्चे. अब 2a को एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं. अगर मैं यहां पर 2a को 1 से डिवाइड करूंगा तो 2a ही आएगा, और ये जो 2a आया क्योंकि जब मैंने इस 1 को 2a को इस 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2a आया. इस 2a को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, यानी जो डिवीजन के बाद रिजल्ट आया है 2a उसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 2a मल्टीप्लाई 4 इज 8a. यस सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा. हम आगे बढ़ रहे हैं. यहां पर आएगा b माइनस 4a बाय 2a इक्वल टू c बाय. जैसा चल रहा था वैसे चला लेते हैं सर. यहां पर अब क्या करें, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा. तो बच्चे इसको सिंप्लीफाई करो. क्या करो, सिंपलीफाई. और अच्छा मैं गौर से देखूं तो जो मुझे प्रूव करना था, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जो मुझे प्रूव करना था वो क्या था. प्रूव करना है आपको प्रूव करना है सर बी स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ac. यानी 4ac राइट हैंड साइड में अकेला बैठा हुआ है. 4ac राइट हैंड साइड में अकेला बैठा हुआ है. तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर एक चीज मुझे गौर से दिख रही है कि ये जो a है और ये जो a है वो तो कैंसिल हो गया, और ये जो 2 है ये 2 है मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4a. तो मैं इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो ये बनेगा b 4a में से, मतलब 8a में से 4a गया तो 8a बड़ा है तो साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 4a, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b माइनस 4a, और नीचे जो बन रहा है वो बन रहा है 4a इक्वल टू c. सर अगर इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 4ac आ जाएगा राइट हैंड साइड में, जो कि हमें अकेला पड़ा हुआ चाहिए भी था. पर अब क्या करें सर, जो चाहिए था वो तो हमें दिख नहीं रहा. यहां तक तो हम ले आए इसको राइट हैंड साइड में, जो ला सकते थे वो तो कर दिया हमने. अब आप एक चीज गौर से देखो सर कि सर ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का एक फॉर्मूला है. a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a की जगह कौन बैठा हुआ है, b. a की जगह कौन बैठा है, कैपिटल B, और b की जगह कौन बैठा है सर, 4a. अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा a की जगह यानी b का स्क्वायर
माइनस 4a का स्क्वायर इक्वल टू 4ac, और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके पूरा लिख दूं तो ये बन जाएगा 4 4 जा 16 होता है, और a का स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा 4ac। और यही तो आपको प्रूव करना था, और इस तरीके से हमने इसको जो है बच्चे बेहतरीन ढंग से प्रूव कराया। और आपने देखा होगा कि कितना इस बेहतरीन सवाल था, कितना कुछ इसने आपको सिखाया होगा। दिस वॉज द वेरी 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 चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल्स, and you should do it 1 or 2 times so that your concepts will be incorporated in your mind and you will be able to excel in the examination. So thank you so much for watching my video. बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आपको और कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बने रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।